मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका प्यारा सा ध्रुव सर हैशटैग साइंस वाला। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन साइन सिंबल्स को, जो कि लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आएगा। आइए बच्चों, हम लोग समझते हैं कार्टेशियन साइन और ये किस तरह फिजिक्स में लाइट में वर्क करते हैं, इनको समझेंगे। चलिए एक ग्राफ को हम लोग नोटेट करते हैं। उससे पहले हमने टॉपिक लिखा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन दैट इज कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। नाउ आइए हम एक ग्राफिकल व्यू को लेते हैं, एक ग्राफिक्स बनाते हैं जहां पर हम एक किसी भी मिरर को इम्प्लांट करेंगे। याद रहे बच्चों, ये किसी भी तरह के मिरर्स के लिए, मिरर फॉर्मूला के लिए यूज होता है और आप अच्छे तरीके से इसमें न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं। नाउ कार्टेशियन साइन सिंबल को समझाने के लिए मैंने लिया है एक कनकेव मिरर, जहां आउटर साइड इज इसका प्लेटेड और इनर वार्ड जो है यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में जाना जाता है। बच्चों, यहां हम लोग लिखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां हमने नीचे लिया हाइट ऑफ इमेज। आइए इस कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को समझते हैं, ये क्या है ना। चलिए यहां पर जब हम जानते हैं कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को अगर डिफाइन किया जाए तो इन ऑर्डर टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स problems related to image formed by concave mirror or spherical mirror. Both are same. Spherical mirrors can be cut out by two types of mirrors. These are, one is the concave mirrors and another is the convex mirrors. This is the hollow part of the spherical mirror. When we cut down this can be converted into two groups. One is, अगर इसका आउटर वार्ड जो है आपका प्लेटेड हो तो यह कॉन और दिखता है कैप की तरह, तो कॉन कैव मिरर। और फिर यहाँ अगर इसके इनर वार्ड सरफेस को हम अगर प्लेटेड कर देते हैं तो यहाँ वैक्स यानी उठा हुआ नजर आता है, कन लगा देते हैं, कन्वेक्स मिरर के रूप में दो पार्ट में हम पढ़ते हैं। तो किसी एक पार्ट को मैंने उठा लिया और ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को इस पे समझते हैं। ये है क्या, पहले अकॉर्डिंग टू द डिफाइन in order to solve numerical problem related to the image formed by the spherical mirror in any easy manners, positive हो या negative हो, signs are adopted, then it is known as Cartesian sign convention. देन बच्चों, यहाँ कुछ रूल्स हैं इसके साइन कन्वेंशन के, तो उनको हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट इज द डिस्टेंस। जो भी डिस्टेंस लिया जाए, चाहे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का लिया जाए या हाइट ऑफ इमेज का लिया जाए, इन दोनों के लिए जो रूल्स बनते हैं, अगर हम इस पोल से, हियर इज द पॉइंट पोल, इस पोल से मेजर करेंगे किसी भी स्फेरिकल मिरर, जस्ट लाइक अगर इसे मैं गोल पार्ट बना दूं तो ये भी एक स्फेरिकल मिरर, हॉलो स्फेरिकल मिरर हो जाएंगे। और यहां से पोल से अगर मैं हाइट ऑफ इमेज लूं या पोल से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लूं, तो दोनों कंडीशंस के लिए रूल्स हैं। पहला तो डिस्टेंस जहां से ली गई है, ऑल ऑफ जो भी है, मेजर फ्रॉम पोल टू स्फेरिकल मिरर, ये डिस्टेंस हमेशा मेजर होती है पोल से, जहां तक कोई ऑब्जेक्ट आपने लिया है यहां तक मेजर की जाती है, और उसका मेजरमेंट आप सिर्फ पोल से ही स्टार्ट कर पाएंगे, पोल से कंटिन्यू करेंगे। और जहां हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका गया है या ऑब्जेक्ट जहां आप प्लेस किए हुए हैं, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ प्लेस किया हुआ है इस डिस्टेंस पर, तो ये पोल से ही मेजर हुआ है, ना कि यहां से या ना कि यहां से। ठीक, ये पोल से आपको मेजर कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, डिस्टेंस मेजर in the direction of डिस्टेंस जो है इस पोल से हम मेजर कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ
इसके साथ अगर चलेगा डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, मान लीजिए यहाँ से ये इंसिडेंट लाइट यहाँ हो रही है तो ये हुआ इसका डायरेक्शन, तो इंसिडेंट लाइट जहां से मेजर हो रही है तो उस जगह पे हमने क्या लिया इसको, तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं, ये प्लस साइन यहाँ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इंसिडेंट हो रहा है इन जगहों पर पॉजिटिव को यानी पॉजिटिव साइन को हम लोग पुटेट करते हैं। तो डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट टेकन always positive। अनदर दूसरा तीसरा है इसका पॉइंट, ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है अगर अपवर्ड डायरेक्शन में रहे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर कहाँ रहे, अपवर्ड डायरेक्शन में रहे बच्चों तो ये पॉजिटिव होते हैं। अगर इसी तरह अगर हाइट ऑफ इमेज जो है वह डाउनवर्ड रहे, नीचे रहे, डाउनवर्ड रहे तो यहाँ ये निगेटिव आपको साइन पुट होते हैं। इसी तरह ये हमारा साइन कन्वेंशन बनता है, यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, यहाँ हाइट ऑफ इमेज ये आपको निगेटिव हाइट ऑफ इमेज है। और जहां से ये इसकी डिस्टेंस जो अलोंग साइड अगर हम देखते हैं मेजर करते हैं, अलोंग साइड मेजर का मतलब हो गया कि ये इंसिडेंट है और यहाँ पर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंसिडेंसी के साथ ये पॉजिटिव अपना बनाता है और फिर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ मेजर करते हैं तो साइन कन्वेंशन ऊपर की ओर लगने के कारण पॉजिटिव साइन आपको दिखाई देगा। हाइट ऑफ इमेज डाउनवर्ड रहते हैं इसलिए हमेशा जो है हाइट ऑफ इमेज को हम लोग निगेटिव रूप में देखते हैं, साइन कन्वेंशन करते हैं। बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि अगर आपके पास इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स आ जाए तो हमारे लिए यहाँ u इक्वल्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u मेजर करते हैं, v इक्वल्स इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, और यहाँ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हाइट ऑफ इमेज को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, HO का मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड HI दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज। तो बच्चों इस रूल्स को अगर आप फॉलो करके किसी भी न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे साइन कन्वेंशन से रिलेटेड तो लाइट चैप्टर में ये आसानी से आपका न्यूमेरिकल बनेगा। एक बार फिर से रिकैप कर लें कि मैंने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को बनाया है जहां पर मैंने दिखाया है कि अगर इंसिडेंट लाइट यहाँ जा रही है रेज तो वह पॉजिटिव रेज की ओर तरफ जा रहा, पॉजिटिव साइन लगेगा। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है तो वह पॉजिटिव साइन को शो करेगा। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाइट ऑफ इमेज लगेगा तो वह निगेटिव साइन को लगाएंगे। और याद रहे हमेशा कि जब भी डिस्टेंस मेजर होती है बच्चों तो ये पोल से शुरू होती है। नाउ थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका प्यारा सा चैनल ध्रुव कुमार #साइंस वाला। सपोर्ट मी, लाइक मी एंड शेयर इट एंड व्यू ऑल्सो। Thanks for listening.